हेलो एंड वेलकम टू क्रिकट्रॉन। इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच आज का मुकाबला हुआ। इंग्लैंड ने बहुत जबरदस्त जीत जीती है और वनडे विश्व कप का 7वां मैच इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच था। इंग्लैंड को पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, वहीं बांग्लादेश को अफगानिस्तान पर जीत मिली थी। ऐसे में इंग्लैंड की कोशिश जीत हासिल करने पर थी, वहीं बांग्लादेश अपना विजयी रथ आगे बढ़ाना चाहता था। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 364 रन बना दिए, जबकि बांग्लादेश 364 का आंकड़ा छू भी नहीं पाई और वह बड़ी हार गई। दोस्तों, अगर आप टीम इंडिया के लिए सपोर्ट करते हैं कि वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने देश के लिए दुआ करें कि हमारा देश इस बार का वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने ही घर में रखे, और लाइक कर आप हमें बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने सोचा कि यार सबसे पहले ऐसा करता हूं कि गेंदबाजी कर लेता हूं, क्योंकि ऐसा उसे एहसास हो गया होगा कि हार भी सकता हूं। वहीं इंग्लैंड की टीम में भी एक बदलाव किया गया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई। डेविड मलान और जॉनी बेयरस्टो क्रीज पर थे। यह बेयरस्टो का 100वां वनडे मैच था। वह इस मुकाबले में शतक लगाकर इसे अपने लिए और खास बनाना चाहती थी। बांग्लादेश के लिए मुस्तफिजुर रहमान ने पहला ओवर किया। एक ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 5 रन था। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने शानदार शुरुआत की। जॉनी बेयरस्टो और डेविड मलान तेज गति से रन बना रहे थे और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिला चुके थे। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 61 रन था। डेविड मलान और जॉनी बेयरस्टो ने इंग्लैंड को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों अच्छी गति से रन तो बना रहे थे और इंग्लैंड का स्कोर भी 100 के पार ले जा चुके थे। दोनों बल्लेबाज अपना शतक भी पूरा कर चुके थे और अब इन दोनों की कोशिश बड़ी पारी खेलकर इंग्लैंड का स्कोर 350 के पार ले जाने का था। 115 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिरता है। जॉनी बेयरस्टो अपने 100वें मैच में अर्धशतक लगाकर आउट हो चुके थे। उन्होंने 59 गेंद में 52 रन बनाए। शाकिब अल हसन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अब डेविड मलान के साथ जो रूट क्रीज पर थे। 21 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट पर 136 रन था। एक विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर उसके बाद भी 150 रन ही था। डेविड मलान के साथ जो रूट क्रीज पर थे, दोनों तेज गति से रन बना रहे थे और इंग्लैंड की टीम इस बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी लगातार। मलान अपने शतक के करीब भी पहुंच चुके थे। 26 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 155 रन पर एक विकेट ही था। अभी भी डेविड मलान ने अपना शतक पूरा तो कर लिया। उन्होंने 91 गेंद में 100 रन पूरे कर लिए। इस साल का यह उनका चौथा वनडे शतक है। वह सबसे कम पारी में वनडे में 6 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। मलान ने सिर्फ 23वीं पारी में 6ठा वनडे शतक लगा दिया। वह अपनी पारी में अब तक 15 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं। इंग्लैंड का स्कोर 250 रन के करीब पहुंच रहा था। दूसरी ओर जो रूट ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। एक विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर 250 रन के पार जा चुका था। जो रूट को डेविड मलान क्रीज पर थे। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। मलान शतक लगाने के बाद बेहद तेज गति से रन बना रहे थे, वहीं रूट भी अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। फिलहाल इंग्लैंड की टीम आसानी के साथ 400 रन बनाने के लिए ऐसा लग रहा था कि बना सकता है। एक विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर 250 रन के पार जा चुका था। जो रूट और डेविड मलान क्रीज पर थे। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। मलान शतक लगाने के बाद बेहद तेज गति से रन बना रहे थे, वहीं रूट भी अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। फिलहाल इंग्लैंड और टीम आसानी के साथ 400 रन का स्कोर बनाती दिख रही थी। डेविड मलान शतक लगाकर आउट हो चुके थे। उन्होंने 107 गेंद में 140 रन की पारी खेली। मेहदी हसन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। मलान ने अपनी पारी में 16 चौके और 5 छक्के लगाए। अब रूट और बटलर क्रीज पर थे। 38 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 279 पर 2 विकेट था। जोस बटलर 10 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। शरीफुल इस्लाम ने धीमी गेंद पर उन्हें फंसाया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बटलर गेंद को स्टंप पर ढकेल रहे बैठे। अब रूट के साथ हैरी ब्रूक क्रीज पर थे। 40 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 298 पर 3 विकेट था। शरीफुल इस्लाम ने लगातार 2 गेंदों पर जो रूट और लियम लिविंगस्टोन को आउट कर दिया। रूट 68 गेंद में 82 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्के लगाए। शरीफुल ने उन्हें मुशफ्फिर रहमीम के हाथों कैच कराया। अगली ही गेंद पर उन्होंने लिविंगस्टोन को भी बोल्ड कर दिया। 327 रन पर इंग्लैंड का 6ठा विकेट गिरा। हैरी ब्रूक 15 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। मेहदी हसन ने उन्हें लिटन दास के हाथों कैच कराया। अब सैम करन के साथ क्रिस वोक्स क्रीज पर थे। 45 ओवर के बाद
इंग्लैंड का स्कोर 329 पर 6 विकेट था। 334 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का 7वां विकेट गिरा। सैम करन 11 रन बनाकर आउट हो गए। मेहदी हसन ने उन्हें शांतो के हाथों कैच कराया। अब क्रिस वोक्स और आदिल राशिद क्रीज पर थे। 48 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 346 पर 7 विकेट था। 352 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम 8 विकेट गंवा चुकी थी। मेहदी हसन और आदिल राशिद को शांतो के हाथों कैच कराया। राशिद ने 11 रन बनाए। अब क्रिस वोक्स और मार्क वुड क्रीज पर थे। 49 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 358 पर 8 विकेट था। 362 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का 9वां विकेट गिरा। तस्कीन अहमद ने उन्हें 14 रन के निजी स्कोर पर मेहदी हसन के हाथों कैच कराया। अब मार्क वुड और रिस टॉपली क्रीज पर थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 364 रन बना लिए। टोटल इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 140 रन डेविड मलान ने बनाए। वहीं जो रूट ने 82 और जॉनी बेयरस्टो ने 52 रन का योगदान दिया। सबने अच्छा फॉर्म किया। बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन ने 4, शरीफुल इस्लाम ने 3 और शाकिब तस्कीन ने 1-1 विकेट लिए। अब आते हैं बांग्लादेश की पारी में। 365 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत बहुत खराब रही। 14 रन के स्कोर पर बांग्लादेश ने 2 विकेट गिरा लिया। तंजीद 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि शांतो अपना खाता तक नहीं खोल सके। दोनों विकेट रिस टॉपली के नाम रहे। तंजीद का कैच बेयरस्टो और शांतो का कैच लिविंगस्टोन ने पकड़ा। अब लिटन दास के साथ शाकिब अल हसन क्रीज पर थे। 26 रन के स्कोर पर बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिरा। शाकिब अल हसन 9 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो चुके थे। रिस टॉपली ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अब बांग्लादेश की टीम मुश्किल में आ चुकी थी। 7 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर मात्र 41 पर 3 विकेट था। 49 रन के स्कोर पर बांग्लादेश का चौथा विकेट गिरता है। मेहदी हसन मिराज 7 गेंदों में 8 रन के बनाकर आउट हो गए। क्रिस वोक्स ने उन्हें जोस बटलर के हाथों कैच करा दिया। अब लिटन दास और मुशफिर रहीम क्रीज पर थे। 10 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 57 पे 4 विकेट हो चुका था। लिटन दास ने 38 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। अच्छा खेला। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 7 चौके और 1 छक्का लगाया। उनकी शानदार पारी के चलते बांग्लादेश की टीम थोड़ी लड़ाई कर पा रही थी। 13 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 71 पर 4 विकेट था। 4 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश का स्कोर 100 रन के पार जा चुका था। लिटन दास के साथ मुशफिर रहीम क्रीज पर थे। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी और मैच में बांग्लादेश की टीम लड़ाई कर रही थी। 20 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 116 पर 4 विकेट था। 121 रन के स्कोर पर बांग्लादेश के 5वां विकेट गिर चुके थे। लिटन दास 66 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। क्रिस वोक्स ने उन्हें जोस बटलर के हाथों कैच करा दिया। अब मुशफिर रहीम के साथ तौहीद हृदय क्रीज पर थे। इंग्लैंड को छठी सफलता रिस टॉपली ने दिलाई। उन्होंने मुशफिर रहीम को आउट कर दिया। रहीम अर्धशतक लगाने के बाद पवेलियन लौट गए। उन्होंने 64 गेंद पर 51 रन बनाए। टॉपली की गेंद पर आदिल रशीद ने उनका कैच ले लिया। बांग्लादेश ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 166 रन बना लिए थे। तौहीद 25 और मेहदी हसन 1 रन बनाकर नवाज थे। इस तरह से लगातार उनके विकेट गिरते रहे। 18 ओवर में 199 रन बनाने थे अभी भी, लेकिन वो नहीं बना सके और बांग्लादेश बुरी तरह से हार गए। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cricketron.com पर विजिट कर सकते हैं। लाइव स्कोर के लिए आप हमारी ऐप क्रिकट्रॉन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।